फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले आज वकीलों ने वर्क सस्पेंड रखा है और क्यों उन्हें ये कदम उठाने पर विवश होना पड़ा है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेश बैसला जी मौजूद है। सर, वकील जो है इंसाफ दिलाते हैं और खुद जो है न्याय के लिए वर्क सस्पेंड करना पड़ रहा है। पहला सवाल मेरा कि आखिर क्या कारण है जो आज आप लोगों ने काम बाधित रखा? आज का हमारा वर्क सस्पेंड करने का मुख्य कारण ये है कि हमारे हरियाणा में तो सामयिक सब डिविजनल बार है, वहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जजेस के लिए तैयार करा गया बन के 7 जनवरी को उन्हें हैंड ओवर कर दिया है। उसमें पहले उनसे ये कहा गया था कि एक नीचे कॉमन हॉल बनाया जाएगा जिसमें वकील भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकेंगे, लेकिन जब वो बनकर तैयार हो गया तो वकीलों को उसे देने से मना कर दिया और उसका ताला लगा दिया गया है जजेस की तरफ से। तो जब वकील साथियों ने उनसे कहा, जज साहब से मिल गया कि साहब हम बैठने के लिए हमारा ताला क्यों लगा दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर उसके लिए मना कर दिया कि अब इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। जब इस गुहार को वो लेकर हाई कोर्ट जस्टिस मसीह साहब के पास गए, उन्होंने भी साफ तौर पर इस चीज़ के लिए मना कर दिया। तो कारण क्या बताया मना करने के पीछे? कारण मर्जी है उनकी। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कोई पीछे से आदेश नहीं है, जब इस तरह कोई बात होगी जब देंगे तो। लेकिन वकील साहब अगर वहाँ नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? जब उनको पहले ये कह के बनाया गया था कि जी वकील साहब इसी हॉल में बैठेंगे, जब जजेस के लिए जगह है तो हमारे वकील साहब कहाँ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे? उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए क्या? तो इस चीज़ के विरोध में आज पूरे हरियाणा में हमारी वर्क सस्पेंड की कॉल है। तो निश्चित तौर पर सभी वकील साथियों ने पूरा सहयोग किया है और पूरी तरह से वर्क सस्पेंड किया है, मिलजुल कर पूरा सहयोग किया है। जी हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर NK गर्ग जी मौजूद है। गर्ग साहब, बड़ा दुर्भाग्य है कि अपनी आवाज़ पहुंचाने तक सरकार के और जो भी शासन प्रशासन है उसके कानों तक पहुंचाने को कभी किसान सड़कों पर उतरते हैं, कभी शिक्षाविद उतरते हैं, कभी पंच सरपंचों को उतरना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कभी दुर्व्यवहार के चलते या कभी किसी मांग के चलते और वकीलों को भी वही रास्ता जो है वो अख्तियार करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। सरकार को और अधिकारियों को जो इस आंदोलन के लिए जिम्मेवार होते हैं उनको धरना होने से पहले ही उसका कोग्निजेंस लेना चाहिए। ये नहीं कि इंसान पहले थक जाता है धरना करके, उसके बाद सरकार जागती है, अधिकारी जागते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर जिस चीज़ के लिए धरना देता है उसका अंदेशा तो पहले की सरकार को या अधिकारियों को पता होता है, उसका कोग्निजेंस पहले ही क्यों नहीं लेते? तो अगर उसका कोग्निजेंस ले तो ये समस्या ही पैदा ना हो। लेकिन कोई जिम्मेवारी समझता नहीं है आज के टाइम में। और जब जिम्मेवारी समझते हैं, जब वो सिर पर आ जाती है, जब एजिटेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जब मजबूरन उनको कोग्निजेंस लेना पड़ता है। ये जो कट मांग रखे हैं, जो कट मांग रहे हैं, ये आज नहीं कल होने हैं और ये इसी का प्रेशर से ही होता है, वैसे कोई करता नहीं है जी। आज हमने जो हड़ताल की है हमारी इच्छा नहीं है, नहीं हम चाहते हैं भाई काम सस्पेंड हो, हमारा भी नुकसान होता है, लेकिन मजबूरी है। जिनको हम न्याय दिलाते हैं उन्हीं को न्याय ना मिले तो क्या करेंगे हम बताइए? हम सारी उम्र दूसरों के लिए लड़ते हैं, जब हमारा नाम आता है, जब हमें तकलीफ होती है तो हमें भी अधिकार है कि हम अपनी तकलीफ को रेज करें। अगर कोई ना सुने तो उसको ज़बरदस्ती करते हैं फिर हम भी, और उसकी जी तो उसके लिए हम तत्पर रहते हैं हमेशा जी। हमने तो काला कोट ही इसलिए पहना है, अब कोई दिखाई ना दे जो काम करें फिर वो जी। तो जो हम अपने के लिए तो कर ही सकते हैं और किसी के लिए नहीं। बिल्कुल। और राजेश जी, अगर नहीं ये मांग मानी जाती है तो सामूहिक रूप से क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? अगर नहीं मानी जाती तो निश्चित तौर पर जो भी सभी पूरे हरियाणा में आदेश होगा सभी का, तो इसको कंटिन्यू करा जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ हमारे पास आज का ही है कि आज भी वर्क सस्पेंड का था और फिलहाल आज का ही हमारा था। राजेश जी, अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर चाहे राजनीतिक परिवेश की बात करें कि वकीलों की सुनता कोई नहीं है, इसीलिए कहीं कोई विकास का काम जो है चैम्बर में कराने की बात हो, जगह की बात हो, तो वकील साथी जो सीनियर एडवोकेट्स हैं या जो सुविधा संपन्न एडवोकेट्स हैं उन्हें ही मदद के लिए आगे आना पड़ता है। और आज भी ये प्रक्रिया यहाँ पर दोहराई गई है। एडवोकेट सुरेंद्र जी हैं, इन्होंने सहयोग किया है जी। ऐसा नहीं है कि वकीलों को सुनता नहीं है, अगर नहीं सुनता तो वकीलों को अपनी सुनानी अच्छी तरीके से आती है और वो सुना जब उन्हें सुनानी होती है तो अपनी मांग मनवाना अच्छी तरह बखूबी जानते हैं। तो अगर वो मानते तो ठीक है, अदरवाइज जो हमें मनवाना होता है वो हम अपनी तरीके से मनवा सकते हैं जो हमारी जायज़ मांगे हैं जी। और आज हमारे को वाइस चेयरमैन साहब सुरेंद्र शर्मा जी आए हैं, उन्होंने हमारी बार में हमें 2 लाख रुपए का चेक दिया है लाइब्रेरी के लिए। हमने उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद किया है, उनका स्वागत किया है बार में।
और उनका धन्यवाद करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे बीच बैठे। सुरेंद्र जी, आपने वकीलों के लिए आप आगे आए हैं ताकि वकील एक अच्छे माहौल में काम कर सके, क्या कहेंगे आप कि वकीलों को ही वकीलों की मदद के लिए आगे आना पड़ता है? नहीं, वकील तो बहुत अच्छे हैं और सारा काम हम ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जिस काम से आज इन्होंने करा है तो कुछ ना कुछ पीछे गड़बड़ थी, इसलिए ये आज कर दिया इन्होंने, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं इनको 2 लाख रुपए देने आया हूँ और इनको मैंने दे दिया है भाई साहब को। भाई इतना ही कहूँगा जी, धन्यवाद। तो देखिए, बड़ा चिंताजनक है यहाँ पर कि जो न्याय की गुहार जो है लोगों के लिए लगाते हैं, उन्हें खुद न्याय के लिए जो इस तरह से धरना प्रदर्शन कहें या फिर एक मूक प्रदर्शन कहें, उसको लेकर विवश होना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? मैं ओमदत्त शर्मा, जनरल सेक्रेटरी फरीदाबाद बार। सबसे पहले तो मैं आप यहाँ आए, स्वागत है। दूसरा, जो आज वर्क सस्पेंड हुआ, आपको संक्षेप में तो हमारे प्रधान जी राजेश बैसला जी ने बता ही दिया है। बाकी मैं आपके माध्यम से अपने सभी वकील साथियों का, सीनियर अधिवक्ताओं का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने पूरी बार में एकता दिखाने का काम किया और वर्क सस्पेंड में सबका सहयोग किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज जो है न्याय की गुहार लगे हरियाणा के वकील जो है वो तमाम सामूहिक हड़ताल पर हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो प्रदर्शन एकजुट होकर इन वकीलों ने किया है, क्या उस पर संज्ञान लिया जाता है और लोगों के लिए न्याय मांगने वाले इन वकीलों को आखिर कब न्याय मिल पाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।